नमस्कार, हम हैं राजन भारती। आप देख रहे हैं बिहारी सोच 24। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लेकर। उससे पहले हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के उन बयानों को लेकर जिन बयानों के चलते भारत की राजनीति आजकल गरमाई हुई है। ठीक है, संसद भवन में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें विपक्षी पार्टियां बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रही थी। उसके दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उठे और विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हुए देश के गृह मंत्री जी ने क्या कहा है, सबसे पहले उनका आप लोग बयान सुनिए, उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया देते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सुन लिए आप लोग कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी बोले कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यानी आप लोगों ने जितनी बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिए हैं, उतनी दफ़ा आप लोगों ने अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति हो गई होती। ठीक है, तो हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सिर्फ एक सवाल करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी, जितने लोग आज से पहले भगवान भगवान नाम का जाप किए हैं, क्या उन लोगों ने स्वर्ग का पता पाया या उन लोगों ने स्वर्ग जाने के बाद आपको वीडियो कॉलिंग करके स्वर्ग दिखाया है कि हाँ स्वर्ग कैसा होता है? अगर नहीं तो वर्तमान समय में जितने लोग भगवान भगवान का नाम लेते हैं, उन लोगों की जब मृत्यु होती है तो उन लोगों के पास आप वीडियो कॉलिंग कीजिए और तनिक स्वर्ग का पता लीजिए और स्वर्ग का फ़ोटो कैसा होता है वो वीडियो कॉलिंग पे या वीडियो रिकॉर्डिंग पे या फोटो में दिखाइए कि हाँ स्वर्ग कैसा होता है। ठीक है, भारत के सभी नागरिकों को अगर आप नहीं दिखा सकते हैं स्वर्ग, तो कम से कम उन लोगों को स्वर्ग दिखाइए जीते जी, जो लोग निरंतर सोते बैठते उठते सुतते हमेशा भगवान 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 करते हैं। उनको तनिक आप स्वर्ग दिखा दीजिए कि स्वर्ग होता कैसे है। हाँ, स्वर्ग कैसा होता है और स्वर्ग कैसा दिखता है और स्वर्ग में जाने के बाद इंसान कैसा अनुभव करता है, इसका मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि एग्जाम्पल आप दे देते वीडियो कॉलिंग करके या फोटो से। जो लोग भगवान भगवान करके स्वर्ग चले गए हैं उनसे डायरेक्टली आप बात कीजिए, क्योंकि आप जो है राम का नाम निरंतर लेते हैं, भगवान भगवान आप निरंतर करते हैं, तो दिन रात आप जब भगवान का नाम इतना लेते हैं तो आपको स्वर्ग का पता होगा। या जो लोग भगवान भगवान करते करते डायरेक्ट स्वर्ग में चले गए हैं, उन लोगों के पास भगवान का भी और स्वर्ग का भी दोनों का पता होगा। तो आप डायरेक्ट उनको वीडियो कॉलिंग कीजिए और संसद भवन में या देश की मीडिया के सामने आकर आप ये बोलिए और दिखाइए कि देखिए भगवान भगवान करके इस महात्मा ने, इस संत ने स्वर्ग में चले गए हैं, देखिए ये स्वर्ग में जाकर ऐसे कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसा मतलब कि आनंद महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके देश के भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लेने पे इतना भड़किए मत। आप इतना भड़क रहे हैं तो सुन लीजिए मेरी बात कि आप जितना भड़क रहे हैं ना बाबा साहब अंबेडकर के नाम लेने पे, जानते हैं उनकी बराबरी करते करते आपको 10 जन्म लग जाएगी। माननीय श्री गृह मंत्री जी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, 10 जन्म भी लेंगे ना तब भी आपसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बराबरी नहीं होगी। जानते हैं उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, और जो लोग भगवान 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 करते हैं या अल्लाह अल्लाह करते हैं या किसी भी धर्म के हो, सिर्फ ईश्वर को अल्लाह को मानते हैं, वे लोग कभी भी ना ईश्वर को देखे हैं ना अल्लाह को देखे हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक भारत में, वर्तमान भारत में बाबा साहब एक तरह से एक समुदाय या यूँ कह लीजिए कि भारत के भगवान ही थे। ठीक है, तो इतना भड़किए मत। उनकी बराबरी आपसे इस जन्म में नहीं, अगले 100 जन्मों तक आपसे नहीं हो पाएगी। कृपया करके आप भी अंबेडकर कीजिए और बाबा साहब अंबेडकर के बताए रास्तों पे चलिएगा ना, तो आपको हो सकता है जीते जी स्वर्ग ना मिले, आपके मरने के बाद भी इस पृथ्वी पे, इस धरती पे आपका नाम लोग 200 वर्षों तक, 500 वर्षों तक आदरपूर्वक लेते रहेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखिए। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बयानों को लेकर, हमको हंसी भी आता है कि ये भारत के गृह मंत्री होकर इतनी अनपढ़ वाली भाषा में बात करते हैं कि समझिए मत। ठीक है, आप विपक्षी पार्टियों से चिढ़ते हैं, विपक्षी पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेती है और बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर अगर राजनीति कर रही है तो उनके विरोध करने का भी मतलब कि दूसरा
उपाय हो सकता था, दूसरे तरीके से आप विरोध कर सकते थे। लेकिन आप जिस तरह से भड़के हैं ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लेने पे, उस तरह से मतलब कि आप खुद को उनके बराबरी बैठाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप 100 जन्म छोड़िए, अब 1000 जन्मों तक भी आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बराबरी करने लायक है तो तनिक उनको सामने ला दीजिएगा कि हाँ ये व्यक्ति है जो ज्ञान की दृष्टिकोण से, पढ़ाई की दृष्टिकोण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बराबरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग हमको ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप अगर कोई ये भी बोल सकता है कि राजन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, तो हम उन लोगों को बता देते हैं कि देखिए, हम ना भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, ना राजद के विरोधी हैं, और ना ही हम किसी दल के हैं। ठीक है, हम निष्पक्ष हैं और निष्पक्ष ही बात करेंगे, जो सत्य है उसको हम बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को ये पेट में दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण हम ये बात बोले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति की बराबरी आप नहीं कर सकते हो उसकी आप बुराई करने लगते हैं, और दूसरा कारण ये होता है कि उसके नाम से भी आप चिढ़ने लगते हैं। ठीक है, वही हाल हो गया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भी भड़क रहे हैं। उनको सिर्फ हम इतना कहेंगे कि आप भी अंबेडकरवाद का जाप कीजिए और अंबेडकरवाद के सिद्धांतों पे चलिए। आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यकीन मानिए, जो हिंदू वर्तमान समय में 80 करोड़ है वो 100 करोड़ में तब्दील हो जाएंगे, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानेंगे तब। अगर जिन लोगों को हमारी बातों से असहमति है या वो जो सहमत नहीं है, उनको हम बता देते हैं कि अगर वो लोग बोलेंगे कि अंबेडकरवाद का सिद्धांत क्या था, अंबेडकर क्या चाहते थे, बाबा साहब क्या चाहते थे, आप लोग कमेंट करेंगे तो इस चीज़ को भी हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी, जिस व्यक्ति के नाम से आप भड़क रहे हैं, तनिक उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन थोड़ा कर लीजिए। आप अनपढ़ व्यक्ति हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते तो आप ऐसे भड़कते नहीं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नामों को लेकर जो विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही है, उसको लेकर बिहार के युवा नेता चिराग पासवान जी की क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए बिहारी सोच 24। नमस्कार। सीधी बात, निष्पक्ष विचार, स्पष्ट इरादा, बदले बिहारी बदलेगा बिहार। देखिए बिहारी सोच 24 के साथ।